पर करारा तमाचा है। उसके बाद में खुशी की खबर भी सुन के जाना, मैं बताऊंगा आपको। मेरे इस भाई को देखिए, इस भाई ने क्या कहा है। रहीम भाई, जैसे आपको मालूम है माशाल्लाह MIM जो है पूरे देश में हमारे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आ रही है, निकल कर बोल रहे हैं कि 2027 पहले हमारे साथ गठबंधन कर लो, बल्कि यहाँ की अखिलेश यादव ने भी ना कर दी है, चंद्रशेखर ने भी ना बोल दी है कि हमारी भीम आर्मी मजबूत है, चंद्रशेखर ने बोला है, मायावती ने भी साफ साफ ना कर दिया। आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखो, ऐसा है, अगर जो आप बोल रहे हैं ये बात हकीकत है कि मायावती जी ने भी मना कर दिया है, चंद्रशेखर जी ने भी मना कर दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे। देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि ओवैसी साहब सबके सामने दामन फैलाए हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं लड़ रहा है तो मुझे लगता है, फिर लोग कहते हैं ना ओवैसी साहब पे कि बीजेपी की बी टीम, तो बुरी लगेगी कुछ लोगों को ये बात। लेकिन सच्ची बात है कि अगर ओवैसी साहब दामन फैला कह रहे हैं कि हमारे साथ आकर लड़ेंगे और बीजेपी को जहाँ शिकस्त देंगे और वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब नहीं है। फिर बीजेपी की टीम वो लोग हैं जो बट करके जाना अलग अलग लड़ रहे हैं। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि हम अलग लड़े, ये अलग लड़े और किसी तरह बीजेपी निकल जाए यहाँ से। तो फिर बीजेपी, ये बड़ी गहरी बात कही मैंने आपको, बीजेपी की बी टीम फिर ओवैसी साहब नहीं है। और लोगों को बुरा लगेगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि अगर मायावती जी, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, मुख्यमंत्री रही है हमारे यूपी की, कि अगर मायावती जी हमारे साथ नहीं आती, अकेली लड़ती हैं, तो ये बिल्कुल सीधा संदेश है कि वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। बिल्कुल साफ साफ बात है कि अलग अलग फटेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल, अगर उन्हें ये चाहती है कि जो जुल्म हो रहा है बीजेपी की तरफ से मजलूम लोगों पर, गरीब लोगों पर, खासतौर पर दलित लोगों पर, अगर वो चाहती है कि ये हटे किसी तरह, तो फिर मैं समझता हूं कि उनको जो है ना ओवैसी साहब के साथ आना चाहिए। हम कह रहे हैं ओवैसी साहब के साथ भी ना आए, वे अकेले ना लड़े। अकेले अगर लड़ेंगे तो साफ संदेश है, आप भी सोच रहे हैं, अकेले अगर लड़ेंगे साफ संदेश है कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। बिल्कुल, अकेले लड़के उसे पता है दलित उधर चले जाएंगे और कुछ मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ आएंगे, कुछ समाजवादी के साथ, तो वो बीजेपी निकल जाएगी। तो अगर उसे नफरत है बीजेपी से और उन्हें मोहब्बत है दलित लोगों से जो उनके आंसू में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर मैं चाहता हूं कि इकट्ठा होकर लड़े, बीजेपी को हटाने का काम करे। अगर नहीं करेगी तो मैं बिल्कुल खुला कहता हूं कि बीजेपी के इशारों पर वो काम कर रही है। इस भाई ने जो कहा है, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन हम खुशी की खबर जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से इन भाइयों ने जो लोगों को, जो जनता को, आवाम को जागरूक किया है, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आप लोग समझ तो जाएंगे, कम से कम कुछ पैगाम हमारे ऐसे होते हैं, वायरल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोगों के माइंड में फिट भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को सब आपकी नीयत से अगर शेयर करें तो खुशी की खबर ये है कि लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे लिए तो खुशी की खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी सबके लिए दामन, सबके लिए कह रहे हैं कि हमारे दामन में आ जाओ, साथ में मिलकर लड़ते हैं। लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं जा पा रहा। तो क्यों नहीं जा पा रहा? तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो खैर जो लोग उनको कहते हैं, अभी भी कुछ लोगों के माइंड खराब हुए हैं उनकी तरफ से, कहते हैं कि ये ऐसे ही वोट काटते हैं। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर डंका कैसे बजेगा उनका? और उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार निकलते हैं मेरे अजीज। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की जब सीटें निकलती हैं तो कितनी मुस्लिम सीटें निकलती हैं मेरे अजीजों। अगर वो सारी सीटें अगर असदुद्दीन ओवैसी लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही हैं यूपी के अंदर, लोग सपोर्ट करने को मुकम्मल तैयार हैं ओवैसी साहब को मेरे अजीजों। लोगों के अंदर एक खुशी जाहिर है। जब से महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है मेरे अजीज, आप लोगों को भी सपोर्ट बनाए रखना है। तो ये खुशी की खबर हमारे लिए यही है मेरे अजीज के लोग समझ रहे हैं कि ओवैसी हमेशा हक और सच्चाई के साथ रहते हैं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो कुछ नहीं देखते, वो इंसानियत देखते हैं। और न जाने कितने हिंदू लोग उनके साथ शाना बशाना बिल्कुल खड़े हुए नजर आ रहे हैं मेरे अजीज। तो यूपी के अंदर हकीकत में डंका बजने वाला है। बाकी अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में पेश कर देना। हम इसलिए कह रहे हैं कि यार ये वो इंसान है जो हमेशा हर किसी के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है। पूरा देश जानता है यार ये कैसे नेता हैं। तो इनको एक चांस यूपी के अंदर मिलना चाहिए भाई। इनके जरिए से जब सरकार बनेगी तो न जाने मोमिनो तुम्हें तुम्हारा ऐसे ऐसे हक मिलेंगे जो तुम्हें अब तक नहीं मिल रहे थे। सोचें जरा, चाहे मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन जब इनके जरिए से सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो इनका मुकम्मल मशवरा हर जगह रहेगा और मोमिनो तुम्हें तुम्हारा हक मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर कोई हक आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी है। आज 23 फरवरी और 5वां रोजा है, चांद की 5 तारीख हो गई है। मेरी तरफ से आपको रमजान मुबारक। सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, उसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। यहां पर रयान है या रैयान है, बहरहाल एक दरवाजा ऐसा है कि उसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। अब रोजा छोड़ने वालों से मेरी गुजारिश है कि भाई खुदारा रोजा ना छोड़ें। ये रोजा हम पर फर्ज है, इसको हम अगर नहीं रखेंगे तो इसका कफ्फारा आपको पता है कितना बड़ा कफ्फारा है। आप उस कफ्फारे को भी अदा नहीं कर सकते। एक रोज़ा किसी ने छोड़ा, 60 मैंने सुना है कि 60 रोज़े रखने का हुक्म है। और भी बहुत सारे मामला हैं मेरे अजीज। एक रोज़ा नहीं रख पाते, 60 कैसे रख लेंगे यार।
सोचे ज़रा मेरे अजीज़, आप जो है इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दें। कलाम पढ़ रहा हूँ इमाम हसन, इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन की शान में ये कलाम है, मनक़बत का शेर है। आप इनको सुनिए और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। नमाज नहीं पढ़ते हो तो सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो समझ लेना इतने घाटे में हो कि बहुत बड़ा पछतावा होगा मेरे अजीज। हाँ, चलिए कलाम शुरू करते हैं। हुसैन का सर कभी भी ज़ोरो जफा के आगे झुका नहीं है। हुसैन का सर, हुसैन का सर कभी भी ज़ोरो जफा के आगे झुका नहीं है। खुदा के आगे झुका है यूं तो, खुदा के आगे झुका है यूं, करबला में के फिर उठा नहीं है। और बता रहा है, बता रहा है, भला तकूलू न खाओ धोखा ए दुनिया वालों, मरा मिटा है यजीद लेकिन हुसैन हरगिज़ मरा नहीं है। मरा मिटा है यजीद लेकिन हुसैन हरगिज़ मरा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी ज़ोरो जफा के आगे झुका नहीं है। हुसैन मैं हूँ, हुसैन मैं हूँ, हुसैन मेरा, जहाँ भी सुनिए यही है नारा। यजीद मैं हूँ ये कहते अब तक कहीं किसी को सुना नहीं है। यजीद मैं हूँ ये कहते अब तक कहीं किसी से सुना नहीं है। हुसैन का सर कभी भी ज़ोरो जफा के आगे झुका नहीं है। शहीद बेटा शहीद बेटा, शहीद भाई, शहीद भांजा, शहीद खुद भी हुसैनी घर का है कौन जिसका लहू यहाँ पर बहा नहीं है। हुसैनी घर का है कौन जिसका लहू यहाँ पर बहा नहीं है। हुसैनी घर का है कौन जिसका लहू यहाँ पर बहा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी ज़ोरो जफा के आगे झुका नहीं है। शहीद आज़म, शहीद आज़म की मनक़बत पढ़ है फैज़गर जुस्तजुए जन्नत सिवाए इश्क़ हुसैन बख्शिश का और कोई रास्ता नहीं है। सिवाए इश्क़ हुसैन बख्शिश का कोई और
रास्ता नहीं है, हुसैन का असर कभी भी जोरो